देखो 5 के क्वेश्चन कहता है गुणनखंड करे। अब इसको हम सूत्र लिख दिए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसका सूत्र लिखे हैं, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी के कजिए स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एस प्लस कि माइनस माइनस 2ab प्लस में होता है कि माइनस में, माइनस में लाना है तो इसका मतलब सी में माइनस होगा, सी में माइनस माइनस 2bc माइनस 2 ए फॉर्मेट में ना है कि ना, ए फॉर्मेट में मतलब इतना बराबर इसको लिख सकते हैं, चाहे इतना बराबर हम इसको लिख सकते हैं, समझ गया ना। तो इतना दे दिया है, इसको बराबर दे दिया है ना, तो इस फॉर्मेट में लाने का होता है। तो देखो ये 4 किसका वर्गमूल होता है 2 के, 2x प्लस है था प्लस 9 किसका होगा 3 के होगा, फिर 3y प्लस 16 किसका होगा 4z स्क्वायर, समझ गया कि ना। अब देखो इसमें देखो √2, देखो √2 जैसे ये 2 किसका नहीं ना किसी को ना है, तो देखना यह समझना है कैसे लिया है। √2 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 ना बचेगा, तो इसी तरह की √2 लिया है तो समझना ये √2x हो जाएगा कि ना। वो y के कची हो जाएगा, y हो जाएगा कि ना, ये माइनस से माइनस लगा दो, 8 कितना के होगा नहीं होगा 4 के। अब देखना 8 के कैसे वर्गमूल तोड़ा होगा, 8 ऐसे लिएंगे है कि ना, 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना फिर 2 से, एक मतलब है 2 रूट एक मतलब 2 √2 कची जेड है कची है, ये कची हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा कि ना। इसी तरह का समझना है। देखो 8 के क्या होता है 2 √2, अब इसको तोड़ेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, इसको क्या कर दिए स्क्वायर करेंगे, देखना क्या हो जाएगा 2 दूना और रूट वाला पता है केवल 2 रहेगा, बताया है ना, ये 2 गुना करेंगे कितना हो गया, इस सही टूटे गलत सही टूटे है ना, तो इस तरह के बन गया कि ना। देखो घनों का प्रसारित रूप में लिखना है, ए है ये क्या है आई यानी ए प्लस बी के क्यूब, यानी ए प्लस बी के क्यूब क्या होता है सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी के, हमको तो ई दे दिया है ना, अब हमको ई फॉर्मेट में लिखना है खाली, समझ गया ना। देखना ए कौन है 2x है ना, तो 2x के कच हो जाएगा क्यों, अब प्लस है तो प्लस बी कितना है 1 के प्लस 3 तो 3 गुना ए के मान कितना है देखना 2x के स्क्वायर हो जाएगा कि ना, 2x कच हो जाएगा स्क्वायर गुना का है बी के मान कितना है 1, अब प्लस है तो प्लस 3 गुना ए के मान 2x गुना बी के मान स्क्वायर में पूछता है 1 के स्क्वायर। अब देखना 2 के क्यूब कितना होता है 2 के क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 के क्यूब 1 के, कौन बोल रहा है प्लस, देखा 2 के क्यूब 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 तिया 12 में 1 से गुना करेगा तो 12x, समझ आया कि ना, प्लस होगा बाद द्वितीया 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर 6, समझ आया कि ना, कजी हो गया। अब देखना इसको ए भी ए फॉर्मेट में रहेगा है कि ना, ए प्लस बी प्लस इतने के क्यों है ना, ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, एक कितना है 3/2x इतने ना है, स्क्वायर दे देंगे अब प्लस है था, अब बी कितना है स्क्वायर अब प्लस 3 गुना ए के मान कितना है x 3/2x
स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर दे देंगे और गुना बी के मान 1 के है ना, प्लस 3 गुना ए के मान कितना है 3/2 एक्स और गुना बी के मान कितना है 1 के स्क्वायर 1 के रहता है कि ना, स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही। अब देख रहे हैं 3 के स्क्वायर कितना होता है, कजी होगा क्यू होगा, कजी होगा क्यू। अब देखो 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है कि ना, 3 का क्यू और 2 का क्यू 8 और एक्स का क्यू एक्स क्यू रहेगा है कि ना, प्लस 1 के क्यू 1 के प्लस देखो 3 का 3 रहेगा, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 बटा में 2 दुना एक्स स्क्वायर प्लस 3 में 3 से 3 दिया 9/2 एक्स 1 से गुना करेगा तो उतने रहेगा है कि ना। अब देखना कितना है 27/8 एक्स क्यू प्लस में 9 दिया बटा एक्स स्क्वायर बटा 9/x समझ आ गया कि ना। देखो सर्व समीकरणों का प्रयोग करके सभी का मान ज्ञात करना है कि ना। देखो 99 कैसे कम है 100 में करेंगे ये कितना से कम है, यानी एक कम है ना 100 में, तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, 100 में से घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे माइनस करेंगे आ जाएगा कि ना, तो क्या हो जाएगा क्यू। अब बताओ सूत्र लिख पाएंगे ना, एक क्यू माइनस बी क्यू, सूत्र किसका होता है, सूत्र बोलो था एक क्यू नहीं ए माइनस बी के क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये ना होता है, ये सूत्र होता है, ए पे बैठाना है, इसी पर बैठा के हल कर देना है। ए कौन हो गया 100 और बी कौन हो गया 100 के कची हो जाएगा क्यू माइनस बी के क्यू यानी 1 के माइनस 3 गुना एक कहता है यानी 100 के स्क्वायर है ना, गुना का है 1 प्लस फिर 3 कहता है 3 गुना ए के मान कितना है 100 और गुना बी के मान कितना है 1 के स्क्वायर हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। देखो 3 के क्यू के मतलब देखना 100 गुना 100 है ना, 3 बार क्या को जीरो 1 2 3 यानी 3 दूना 6 को जीरो है, तो 1 पर क्या को जीरो दे देंगे 6 को है क्या ना, तो यहाँ देख सकते ना 1 पर क्या जीरो माइनस क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है कि ना। उसके बाद 100 के स्क्वायर यानी 4 को जीरो हो जाएगा ना, तो यानी 4 को जीरो यानी कितना हो जाएगा है कितना मान लो ऊपर 3 4 थिया 12 4 को जीरो ये ना, यही ना। और बाद प्लस कची है 300 में 1 से गुना करेंगे 300 रहेगा कि ना। अब देखना माइनस कौन कौन है, ये माइनस में है ना, ये माइनस में है ना, ये दोनों जुड़ जाएगा ये दोनों जुटेगा, समझ गया ना। पहले इसको हल कर लेते, कितना है 6 को जीरो ना कहते ना है। अब देखना क्या हजार इकाई दहाई सिंगरा हजार दशर लाख कितना है 1,20,000। अब प्लस में क्या इतना है 300, इसमें हम 300 कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 300, तो 300 हो गया कि ना, हो गया ना। अभी में से एक कितना घट जाएगा एक घट गया, घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा। एकरा में कची होगा माइनस माइनस कत होता है माइनस हो जाएगा कितना 12,0,0,0,1 ये ना रहेगा, एक जुट गया। अब घटा 10,000, 10,000 में 3 से गुने करेगा तो कितना आएगा 30,000 ना आएगा, कितना आएगा 30,000। क्या कि देखो 100 के गुना कितना स्क्वायर करेगा तो कितना आता है 4 को, तो बाद 3 से गुना करना पड़ेगा है कि ना, 3 से गुना करेगा तो कितना आएगा 30,000। अब 30,000 अब घटाते इतना कितना था पहले 1 था 0 0 एक बार 0 और बाद क्या था देखो 11 से घट गया क्या बचेगा 9, ये भी ये 9 है कची है
9 ए। आइए 3 के बाकी 2 लिखाएगा, कची लिखाएगा, उसके बाद ये 0 के बस। अब फिर अगर 9 में 10 में से ली जाएगा तो क्या बचेगा, 7। यह क्या है, देखो प्रत्येक का गुणनखंड करना है। अभी बताया तुमको ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी क्या क्यू होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। यानी हमको ई दे दिया है ना, देखो 8 इसको फॉर्मेट में दे दिया हमको, ई निकालने का है, कहता है ना। देखो एक की जगह क्या हो जाएगा, 8 के 3 के क्यू होता है ना, 2 के होता है ना। अब बी किसका होगा, बी ए के है कि ना, ये आंसर हो गया, कच्चे हो गया आंसर। अब इसको देखो 27 किसका होता है, 3 का होगा है कि ना, इनमें माइनस लगा ले तो माइनस। 125 किसका होगा, 5 के, 5 लिखेंगे, ए है तो क्यों लिखाएगा ना। अगर बात देखो 27 किसका होता है, 3 पी के, समझ गया ना। आइए 216 कितना होता है, 6 के, 1 बटा कच्ची हो जाएगा। अब बताओ 8 किसका होता है, कितना क्या होता है, माइनस के, बी के उतारो, सत्यापित करना है, कच्ची सत्यापित। देखो इस तरफ रहता है इसको एलएचएस कहते हैं, इस तरफ रहेगा उसको आरएचएस कहते हैं। एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस। देखो इसको तोड़ के चाहे इतना ला सकता है, चाहे इसको तोड़ के इतना लाओ, मतलब ये नियम है सत्यापित करने में। तो हम इसको तोड़ रहे हैं, किसको, आरएचएस, किसको तोड़ रहे हैं, आरएचएस को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एलएचएस आएगा कि ना। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या है, वाई स्क्वायर, है ना। देखो इसको कैसे हल करके इतना लाना है, समझ गया ना। देखो गुना करेंगे, गुना पता है ना, हाँ एक्स में एक्स कैसे हो जाएगा, एक्स क्यू हो गया ना, फिर एक्स में इतना से गुना करेंगे है कि ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा कि ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर एक्स में वाई से करेंगे कि ना, एक्स में वाई से तो यानी हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना ना। अब देखो ये प्लस है था, प्लस वाई में एक्स से गुना करेंगे, करेगा कि ना, तो वाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई में इतना माइनस एक्स है तो एक्स लिख देंगे, वाई है और वाई क्या, वाई 2 वाई स्क्वायर, और फिर वाई में कची से, वाई से, तो वाई समझ आ गया। अब देखो ये माइनस में है ना, आई प्लस में है ना, ये दोनों कटेगा, कची होगा, ये भी कटेगा, बच गया क्या, एक्स क्यूब, समझ गया ना। अब बचा क्या, आ गया कि ना, तो लिखेंगे एल एच एस बराबर कची, प्रूव्ड मतलब साबित हुआ, कची हुआ, साबित हुआ, उधार लो।